सनराइज पब्लिक स्कूल टोडा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रामकिरण मीणा आज आपको राजनीति विज्ञान के बारे में बताऊंगा। हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कम समय में इस प्रकार से बच्चों को बताया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंकों से पास हो सके, बढ़िया नंबर ला सके राजनीति विज्ञान में, जिसका एक मैंने छोटा सा फार्मूला तैयार किया है। जिस हिसाब से आप हमारे साथ लग करके मेहनत करते हो तो निश्चित है आने वाली परीक्षाओं में आपको राजनीति विज्ञान में अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के पहले पार्ट की, प्रथम पेपर की। उस विषय किताब का नाम है समकालीन विश्व की राजनीति। समकालीन विश्व की राजनीति, इसमें हम तमाम विश्व में जो राजनीति में जो घटनाक्रम घटे उनके बारे में चर्चा करेंगे कि विश्व परिदृश्य में कौन कौन से दृश्य आए, कौन कौन से संकट आए जिन्होंने विश्व की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया। इस राजनीति विज्ञान के पहले भाग समकालीन विश्व की राजनीति, इसका जो पहला पाठ है शीत युद्ध का दौर, हम इस पाठ में आज अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर ये पहला पाठ है इसका, और इससे पहले अध्याय के पहले पाठ का जो पहला टॉपिक है वो है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट जिसके बारे में आप सभी पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी क्यूबा मिसाइल संकट, ये शीत युद्ध के दौर में ये संकट पैदा हुआ था। दो महाशक्तियों के मध्य अमेरिका और सोवियत संघ, उस समय की जो महत्वपूर्ण ताकत थी, शक्तियाँ थी, उन दोनों महाशक्तियों के बीच में संकट पैदा हुआ था। ये संकट क्या था कि क्यूबा एक छोटा सा देश है। क्यूबा एक छोटा सा देश है जिसकी सीमा अमेरिका से लगती है। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसकी सीमा जो अमेरिका के नज़दीक था, लेकिन क्यूबा जो देश था ये सोवियत संघ के साथ था। क्यूबा का समर्थन सोवियत संघ के साथ था। सोवियत संघ क्यूबा को अपने सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। वो यहाँ अपने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में स्थापित करना चाहता था कि यहाँ मैं अपनी सेना को भेज दूँ, तो आने वाले समय में यदि अमेरिका हमारी ओर कोई भी गतिविधि करता है तो हम अमेरिका को क्यूबा से सीधे टक्कर दे सकें। यह संकट पैदा हुआ था 1962 में। 1962 की घटना है ये। 1962 में संकट पैदा हुआ था। सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और अपने सैनिकों को वहां भेज दिया। इस मिसाइलों की जो भनक थी, ये जो घटना थी, इस घटना के बारे में अमेरिका को लगभग 20-21 दिन बाद, यानी 3 सप्ताह बाद अमेरिका को इसके बारे में पता चला कि सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। इसके विरोध में अमेरिका ने सोवियत संघ को सबक सिखाने के लिए अपने जो जहाज थे, लड़ाकू जहाज थे, उनको क्यूबा और सोवियत संघ के मध्य जो समुद्र था, जलीय भाग था, उसके बीच में सोवियत संघ से क्यूबा तक सोवियत संघ को अपने सैनिक या सैनिकों के लिए हथियार, खाद्य सामग्री भेजने के लिए जो रास्ता था, समुद्री रास्ता था, उसको अमेरिका के सैनिकों ने अपने जहाज़ों से रोक दिया और सीधे सीधे दोनों राष्ट्र टकराव की स्थिति में आ गए। और अमेरिका ने सीधे चेतावनी दी कि आप अपने परमाणु मिसाइलों को हटाइए, वरना
अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो सोवियत संघ था उसको अमेरिका सीधे चेतावनी न देकर के उसको उसके आने वाले जो समुद्री रास्ता था उसको बंद कर दिया अमेरिका ने, और एक सीधे रूप से टक्कर देकर के उसको इनडायरेक्टली रूप से कहने का प्रयास किया कि आप यदि इन परमाणु मिसाइलों को हटाने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम आपको इस रास्ते आने और जाने नहीं देंगे। तब जाकर के सोवियत संघ ने क्यूबा में जो अपनी मिसाइलें थी उनको हटा लिया और उनकी सेनाओं को क्यूबा से वापस रवाना कर दिया गया। इस प्रकार से हम इसके बारे में देख सकते हैं क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। 1962 की घटना है। जिस प्रकार से हम इसको लिखेंगे अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा जो टॉपिक था वो अपना था शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध के बारे में आज को मैं आपको बताऊंगा। ये इन दोनों महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया युद्ध था, जिसको एक लड़ा गया युद्ध भी नहीं कह सकते अपन। ये दोनों महाशक्तियों के बीच में लंबे समय तक यानी 1945 से और 1990 तक लड़ा गया युद्ध था। शीत युद्ध का दौर जिसको अपन कोल्ड वार की संज्ञा देते हैं, द इरा ऑफ कोल्ड वार, शीत युद्ध का दौर। ये ऐसा युद्ध था कि जिसमें दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ सीधे सीधे इन दोनों के मध्य युद्ध होने की स्थिति पैदा हो गई। युद्ध होने के बहुत सारे अवसर आए लेकिन युद्ध नहीं हुआ। और ये दौर चला 1945 से, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के तुरंत बाद 1945 से 1990 तक का जो दौर था उसी दौर को शीत युद्ध का दौर कहा जाता है, क्योंकि दोनों महाशक्तियां उस समय अपने आप को विश्व के राष्ट्रों के सामने एक ताकतवर या एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अपने आप को पेश करना चाहती थी। सोवियत संघ चाहता था कि मैं विश्व की महाशक्ति हूं और अमेरिका चाहता था कि मैं विश्व की महाशक्ति हूं। लेकिन ये दोनों इन दोनों में जो होड़ चली 1945 से लेकर 1990 तक, इस होड़ ने पूरे विश्व के राष्ट्रों को हिलाकर रख दिया, विश्व की राजनीति के परिदृश्य को बदल कर रख दिया, जिसमें बहुत सारे घटनाक्रम हुए, जिसमें क्यूबा मिसाइल संकट भी एक था जो 1962 की घटना थी, जिसका अपन चर्चा पहले कर चुके हैं। अब हम सिर्फ जान देंगे शीत युद्ध क्या है। इसके बारे में बहुत बड़ा प्रश्न जा सकता है, 3-4 नंबर का और 1-2 नंबर का प्रश्न जा सकता है। शीत युद्ध क्या है, इसको परिभाषित भी करवा सकता है कि शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए। तो इसका सीधा सा उत्तर है, मैं आपको बताता हूँ। इसको हम सभी छात्र छात्राएं बढ़िया तरीके से लिख करके और इसमें अक्षर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसको टॉपिक के रूप में लिखेंगे शीत युद्ध, इसके 2 डॉट लगा लाइन छोड़ देंगे, नीचे से इसके शुरू करेंगे लिखना कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ, शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य लड़ा गया एक दीर्घ आयु युद्ध था। दीर्घ आयु लंबे समय तक लड़ा गया युद्ध था, जिसमें ऐसे बहुत सारे अवसर आए। अवसरों की अपन बात करें तो यह था कि युद्ध होने के बहुत सारे ऐसे अवसर आए, दोनों महाशक्तियां आपस में टकराव की स्थिति में आ गई, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। और युद्ध न होने की जो घटना थी, आमने सामने इतने भयंकर संकट खड़े हो गए दोनों राष्ट्रों के सामने कि दोनों आमने सामने युद्ध होने की स्थिति में आ गए, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। इसलिए इसको शीत युद्ध कहा गया, क्योंकि दोनों जो शक्तियां थी उनकी जो तासीर थी वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। शीत युद्ध को परिभाषित अपन इस प्रकार से कर सकते हैं कि दोनों महाशक्तियों के मध्य, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के मध्य दीर्घायु यानी एक लंबे समय तक बगैर किसी खून खराबे के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से और एक बोलचाल की भाषा में एक दूसरे को नीचा दिखाने की भाषा से लड़ा गया युद्ध ही शीत युद्ध कहलाता है, जिसमें
युद्ध होने के बहुत सारे अवसर आए, लेकिन युद्ध नहीं हुआ और दोनों महाशक्तियां अपने आप को एक दूसरे के मुकाबले खड़े करने की कोशिश करती रही और बहुत सारे ऐसे इन्होंने आविष्कार किए, हथियारों का निर्माण किया और एक दूसरे को ताकतवर रूप में पेश करने की कोशिश की। यह था शीत युद्ध। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक पर अपन देखेंगे वो है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। इसी का ही अगला टॉपिक है कि ये जो घटनाक्रम हुए इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। पहला नकारात्मक प्रभाव और दूसरा है सकारात्मक। यह मैं आपको दोनों इसलिए लिख करके बता रहा हूं क्योंकि जो भी घटनाक्रम घटते हैं, कोई भी घटना घटती है तो उसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव पड़ते हैं और अच्छे बुरे को ही अपन यहाँ दर्शाने के लिए नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले है शीत युद्ध का नकारात्मक प्रभाव। शीत युद्ध का नकारात्मक प्रभाव। शीत युद्ध का नकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। इसमें पहला टॉपिक है इसका शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पहला प्रभाव नकारात्मक पड़ा। और नकारात्मक प्रभाव में भी अपन सबसे पहले देख सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला जो प्रभाव था वो था भय और संदेह का वातावरण। भय और संदेह का वातावरण। भय और संदेह का वातावरण। भय और संदेह का वातावरण जिसमें शीत युद्ध चल रहा था, विश्व की राजनीति के परिदृश्य को बदल कर रख दिया। और जो शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर पहला जो प्रभाव पड़ा, शीत युद्ध का नकारात्मक प्रभाव इसके तहत मैं आपको बता रहा हूँ। भय और संदेह का वातावरण, पूरे विश्व के राष्ट्रों में यह भय पैदा हो गया, संदेह पैदा हो गया कि यदि शीत युद्ध का दौर इसी प्रकार से चलता रहा तो आगे आने वाले समय में दोनों जो महाशक्तियां हैं इनके मध्य शायद हो सकता है दो विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध भी लड़ा जा सकता है। पूरे विश्व के राष्ट्र जो थे वो भय और संदेह के दृष्टि से इन दोनों महाशक्तियों को देखने लग गए। तो ये पहला प्रभाव था और कोई भी देश ये नहीं चाहता था कि जो विश्व है या विश्व के राष्ट्र हैं किसी भी प्रकार के तीसरे विश्व युद्ध हो और बहुत सारी जनहानि का नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि उस समय दोनों महाशक्तियों ने बहुत सारे अत्याधुनिक हथियारों विकसित कर लिया था एक दूसरे को निशाना दिखाने के लिए, प्रतिद्वंदिता होड़ करने के लिए। तो पूरे विश्व के राष्ट्रों को डर पैदा हो गया था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो पूरे विश्व के राष्ट्रों को बहुत ज़्यादा जनधन की हानि उठानी पड़ सकती है। तो पहला जो नकारात्मक प्रभाव था वो था भय और संदेह का वातावरण पैदा होना। इसके अंदर दूसरा जो बात थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो था सैनिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। सैनिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। अब इसमें क्या हुआ, दूसरा जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर शीत युद्ध का, वो दूसरा प्रभाव ये था
नकारात्मक प्रभाव थे सैनिक प्रवृत्ति को बढ़ा देना। दोनों महाशक्तियां अपने सैनिकों की संख्या को दिन प्रतिदिन बढ़ा दे रही थी, ज्यादा से ज्यादा वो सैनिकों की भर्ती कर रही थी और अपने आप को एक दूसरे के मुकाबले खड़ा करना चाहते थे। सोवियत संघ अमेरिका को निशाना दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो अमेरिका सोवियत संघ को निशाना दिखाने की कोशिश कर रहा था, और दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध सैनिकों को बढ़ा दे रहा था। सैनिकों की दिन प्रतिदिन आए दिन वो भर्ती कर रहा था, ताकि यदि कभी कोई किसी समय युद्ध होता है तो एक दूसरे को नीचा दिखा सके या एक दूसरे को युद्ध में हरा सके। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा शीत युद्ध का विश्व की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर था सैनिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। दोनों ही महाशक्तियां अपने अपने सैनिकों को बढ़ा देती थी, अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध करवा ली थी और सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा भर्तियां कर रही थी। तीसरा जो शीत युद्ध का नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो ये था बच्चों कि दो विरोधी गुटों का निर्माण, दो विरोधी, इसको ऊपर लिख देता हूं, दो विरोधी गुटों का निर्माण, दो विरोधी गुटों का निर्माण। इसके तहत क्या हुआ, ये जो तीसरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा विश्व की राजनीति के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर, तीसरा जो महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो था दो विरोधी गुटों का निर्माण। इससे क्या हुआ कि पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, दो गुटों में बट गया, और दो गुटों में बंटने के कारण पूरे विश्व के शेष बचे हुए राष्ट्रों को भय पैदा होगा कि हो सकता है इसी प्रकार से यदि विश्व के राष्ट्रों का आपस में ये विभाजन होता रहा तो एक दिन ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि आने वाले समय में विश्व के राष्ट्रों को तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ये दो विरोधी गुटों को विश्व के बचे हुए जो राष्ट्र थे वो एक दूसरे से उनको कंपेयर करने, तुलना करने लगे कि हो सकता है यदि इन दोनों गुटों में से कोई भी गुट कमजोर नहीं पड़ता है या इनका जो विश्व के बचे शेष राष्ट्र है इनका सहयोग करना बंद नहीं करते हैं और इसी प्रकार से विरोधी गुटों का निर्माण होता रहता है तो हो सकता है आगे आने वाले समय में इन दोनों गुटों के बीच में कभी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर पड़ने वाला जो बुरा प्रभाव था वो था दो विरोधी गुटों का निर्माण। इसके तहत मैं आपको बताऊंगा चौथा कि परमाणु युद्ध का भय। चौथा जो टॉपिक था नकारात्मक प्रभाव था परमाणु युद्ध का भय। पूरे विश्व के राष्ट्रों को यह चिंता सता रही थी उस समय कि दोनों जो महाशक्तियां थी वो परमाणु शक्ति संपन्न शक्तियां थी, अमेरिका हो सोवियत संघ हो, और दोनों ही एक दूसरे को निशाना दिखाने के लिए आपस में जीतोड़ कोशिश कर रही थी और अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और विश्व के राष्ट्रों को यह भय सता रहा था कि हो सकता है कि यदि भविष्य में कभी तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाता है तो वो इन दोनों विश्व युद्धों से भी भयानक होगा, जिसमें बहुत ज्यादा धन की हानि विश्व के राष्ट्रों को उठानी पड़ सकती है। तो ये डर भी विश्व के राष्ट्रों को सता रहा था। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक राजनीति में शीत युद्ध का जो नकारात्मक प्रभाव था वो ये भी महत्वपूर्ण था, परमाणु युद्ध का भय। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा पांचवा निशस्त्रीकरण की समस्या। पांचवा जो नकारात्मक प्रभाव था निशस्त्रीकरण की समस्या। निशस्त्रीकरण की समस्या, निशस्त्रीकरण की समस्या ये चौथी पांचवी महत्वपूर्ण जो नकारात्मक प्रभाव था वैश्विक परिदृश्य में या अंतर्राष्ट्रीय विश्व राजनीति में जो शीत युद्ध का जो पांचवा नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो था निशस्त्रीकरण की समस्या। इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि विश्व के राष्ट्र चाहते थे कि इस प्रकार की कुछ संधियां की जाए, इस प्रकार की कुछ समझौते किए जाए ताकि आने वाले समय में ये दोनों ही राष्ट्र अत्याधुनिक हथियार बनाने से बच सके और विश्व के राष्ट्रों को ये संतोष पैदा हो जाए,
ये राहत मिले कि आने वाले भविष्य में अब किसी भी प्रकार के नए अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण नहीं किया जाएगा और विश्व को अब आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई जनहानि का नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। ये था निशस्त्रीकरण की समस्या और ये महत्वपूर्ण था बेटा। आप ये पर पढ़ रहे थे शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व की राजनीति, इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति लिख सकते हैं, वैश्विक राजनीति लिख सकते हैं। विश्व की राजनीति में शीत युद्ध का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो ये था, इसको अपन विश्व की राजनीति के जो पड़ने वाले प्रभाव थे या शीत युद्ध, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े, जिसका हमने अभी चर्चा की नकारात्मक प्रभावों की, और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव की। धन्यवाद।